विश्वान्देव सवितर्दुर्तानि परासु यद भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु श्वासतनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों तुझे श्रोताओं संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 36वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है रक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पारिते दूढघो रथोऽस्मान् अश्नोतु विश्ववाताः जेन रक्षासि दाशुखाः। इस 36वें मंत्र में परम तेजस्वी प्रेरक संरक्षक परमात्मा के रथ की प्रशंसा की गई है और दानशील यजमान उस रथ के द्वारा रक्षित होते रहें, ऐसी कृपा करने की प्रार्थना की गई है। तो रथ वैदिक युग का सबसे गमनागमन का तीव्र साधन था और जिसको चारों ओर संरक्षण का प्रबंध करना पड़ता है, उसके लिए तीव्र वाहन चाहिए ही। तो बाद में जब धर्म में विष्णु का प्राधान्य हो गया तो गरुण आ गए उस स्थान पर और गरुण बहुत तीव्र गति से भगवान विष्णु को पहुंचा देते थे भक्तों के संरक्षण के लिए। ऐसा हम सब भले भी जानते ही हैं। तो संरक्षण क्रम में भक्त भगवान से कह रहा है कि हे तेजस्वी परमात्मन, ये न रथे न, जिस रथ के द्वारा तुम दाशुषा माने दानी उदार यजमानों की रक्षा करते हो, सह वह ते रथः तुम्हारा रथ दूढभः अदम्य है, कहीं किसी से पिछाड़ा नहीं जा सकता है, ना रोका जा सकता है, वह अदम्य है। अस्मान विश्वतः पर अश्नोतु, वह रथ हम सबके विश्वतः माने चारों ओर से संपूर्ण रीत से रक्षा में निरत रहे, रक्षा करता रहे। विश्वतः माने संपूर्णतया, परि माने चारों ओर से संरक्षण प्रदान करता रहे। तो हे तेजस्वी परमात्मन, तुम्हारा वह अदम्य अबाध रथ जिसके द्वारा तुम लोक हित में दान देने वाले यजमानों की रक्षा करते रहते हो, वह रथ हम सबका भी चतुर्दिक संरक्षण करता रहे। पद्य रूपांतरण है, तुम उदार यजमानों की रक्षा करते जिसके द्वारा, हे प्रभु तुम उदार यजमानों की रक्षा करते जिसके द्वारा वह अदम्य रथ हम सबका संरक्षण करे, चतुर्दिक सारा
ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 37वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। संबंधित मंत्र का शीर्षक है संपूर्ण रक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यात्पुरुषो वीरो वीरैः सुपोखः पोखैः नर्ज प्रजां मे पाहि शकुष्या पशून् मे पाह्याथर्जापीतुं मे पाहि। इस 37वें मंत्र में परमात्मा से श्रेष्ठ संतानों वाला, श्रेष्ठ सामाजिक सम्मान वाला, धन धान्य संपन्न जीवन वाला व्यक्तित्व जीवन मिले, ऐसी प्रार्थना है। संपूर्ण जीवन वेदों का मूल उद्देश्य है। अधूरा जीवन प्रेषित करता रहता है और प्रार्थना का ही सही स्वरूप भी है। हम भले कहें कि चाहो न सुजस सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई, कि महात्मा तुलसीदास जी के वचन हैं। उनका मानसिक स्तर भले उस प्रकार का रहा हो, लेकिन हम सामान्य अगर यह कहते हैं कि कुछ नहीं चाहते हैं तो वह सत्य नहीं कहते हैं, क्योंकि हम चाहते सब कुछ है। ये तदर्थ मंदिरों में, मज़ारों में संत महात्माओं के संगत में जाते रहते हैं। तो भगवान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे तेजस्वी परमात्मन, तुम भुवः भुवः भूः भुवः स्वः हो। भूः माने सत, भुवः माने चित, स्वः माने आनंद। तुम सत चित आनंद स्वरूप हो। सत माने तुम सदैव सत्य हो, तुम्हारी सत्ता में असत्य नहीं है, वो सर्वांगीण सर्वरूपेण सत्य है। और चित माने चैतन्य हो। जैसे कोई वस्तु जड़ होती है तो जड़ तो हमेशा रह सकती है, कोई बात नहीं कि वो चिरस्थायी न रहे, लेकिन वो अधूरी तब तक है जब तक कि वो चैतन्य न हो। चैतन्य माने चेतना, और सत भी हो और चेतना भी हो, लेकिन अगर आनंद न हो, वो दुखों से घिरा रहे या घिरी रहे, तो फिर अधूरापन रह ही जाता है। लेकिन परमात्मा ऐसा है जिसमें ये तीनों गुण एक साथ निवास करते हैं। वो सत्य भी है, सदैव रहा है और रहेगा। उसकी सत्ता सर्वव्यापी है, त्रिकाल सिद्ध है। तो तुम सत्य के साथ साथ हे परमात्मन चेतना युक्त हो, चित्त हो और आनंद स्वरूप हो, स्व हो। तो मैं
तुमसे चाहता हूं क्या कि प्रजा भी सुप्रजा, प्रजा भी माने संतानों के साथ, यानी हमारे संतानें हों लेकिन सुप्रजा, वे श्रेष्ठ संतानें हों। हम संतानों के साथ श्रेष्ठ संतानों का जीवन व्यतीत करें। वीरैः सुवीरः, हम वीरों के साथ रहें लेकिन वे वीर श्रेष्ठ वीर हों। वीर संतान को भी कहते हैं लेकिन ऊपर प्रजा शब्द कह दिया गया है, इसलिए जो वीरत्व के गुण से युक्त हों उन्हें वीर कहना है, सुवीर कहना आवश्यक है। तो मैं वीरों के साथ रहूं, वीरैः, और उनमें सुवीर हमारे साथ रहें। वीर हों लेकिन अगर वो श्रेष्ठ वीर न हो तो कुछ कमी रह जाती है। पोषैः सुपोषम, मैं पोषैः माने पुष्टियों से, पोषण युक्त गुणों से, सामग्रियों से उनके साथ, सुपोषः विशेष पोषण युक्त सामग्रियों से युक्त रहूं। हे नरजः, नरजः माने नरों के, मनुष्यों के हितैषी प्रभु, मैं प्रजाम पाहि, प्रजा माने संतान, मेरे संतानों की रक्षा करो। हे संशय, संश माने प्रशंस, हे प्रशंसनीय प्रभु, मैं पशून पाहि, मेरे पशुओं की रक्षा करो। हे अथर्य, हे गतिमान प्रभु, हे गतिशील सर्वत्र गमन सक्षम भगवान, मैं पितुम पाहि, मेरे पिता की रक्षा करो। तो यह पिता से मतलब जनक से नहीं है। पिता शब्द यहाँ पालन करता अन्न से है। पा धातु, पा रक्षणे जो धातु प्रयोग होती है उससे पिता बनता है। अब वो पिता शब्द अब रूढ़ हो गया है जन्म देने वाले पिता के लिए, लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था। जो रक्षण करे, पालन करे, उसे पिता कहा जाता था। पा संरक्षण धातु से पाही बना है, पिता बना है, आदि शब्द बने हैं। तो मैं पितुम पाहि, मेरे पालन पोषण करता अन्न धन की भी रक्षा करो। तो भाव विस्तार है, हे सच्चिदानंद प्रभु, हम श्रेष्ठतम संतानों से, प्रजाओं से युक्त रहें, श्रेष्ठतम वीरों से तथा पुष्टि कारक अन्नादि से संपन्न जीवन बिताएं। हे जनहितैषी प्रभु, मेरी प्रजाएं सुरक्षित रहें, मेरी प्रजाओं की रक्षा करो। हे प्रशंसनीय प्रभु, मेरे पशुओं की रक्षा करो। हे गतिमाने प्रभु, मेरे पोषक अन्न की सुरक्षा करो, धन धान्य की सुरक्षा करो। पद्य रूपांतरण है, हे सच्चिदानंद भगवान, अत्युत्तम हो मेरी संतान। हे सच्चिदानंद भगवान, अत्युत्तम हो मेरी संतान। रहें श्रेष्ठ हम वीर संग में, करो पुष्टिका अन्न प्रदान, करो पुष्टितम अन्न प्रदान। रक्षित होवे प्रजा हमारी, हे जन हितकारी भगवान, पशुओं पोषक अन्नों के रक्षक बन जाओ। हे गतिमान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 38वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है समृद्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आगन्म
वृषभावे तासामस्मभ्यं वासुवृत्तामन्मा अग्ने सम्राडाभिद्युं नामाभिसाह यत्सस्वा। इस 38वें मंत्र में यह कथित है कि तेजस्वी, संपन्न, समर्थ अग्निरूप परमात्मन हमें सर्वभावेन संपन्न बनाते रहें। तो हे सम्राट अग्नि, सम्राट कहते हैं सम्यक राजते सम्राट। तो यह सब तो रूढ़ हो गया है, राजा के राजा यानी राजाधिराज को सम्राट कहते हैं। तो लेकिन इसकी जो व्युत्पत्ति है वह सम्यक राजते। तो जो सम्राट रहेगा और वो जब उच्च सिंहासन पर बैठेगा तो उसके मुखमंडल को सभी देखेंगे ही। जो पदासीन होता है, महान होता है, वो आकर्षक होता ही है, वो तेजस्वी होता ही है। तो अग्नि समर्थ है, वो तेजस्विता से परिपूरित हैं, सम्राटवत हैं। तो हे सम्राट अग्नि, हे तेजस्वी अग्निदेव, हे परमात्मन विश्ववेदसम, तुम विश्ववेदसम माने सबके ज्ञाता हो। विश्व माने संपूर्ण संसार, वेदसम माने ज्ञाता। तो तुम विश्ववेदस हो, संपूर्ण के ज्ञाता हो। अस्मभ्यम हम सब के लिए, वसु वेतमम, वसु माने धन, वेतमम माने प्राप्त कराने वाले। तो हम सबको धन प्राप्त कराने वाले बनो, यानी धन प्राप्त कराओ। अभि आगन्म एतदर्थ, मैं संपूर्ण रीत से अभियागन माने तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करता हूँ। तुम न दुम्नम, हे देव तुम हमें दुम्न, दुम्न माने तेज, हमें तेज प्रदान करो। शक्ति प्रदान करो, एनर्जी। धनम, धन को, समृद्धि को, वेल्थ को प्रदान करो। अस्फुरणम, हमें एक प्रेरणा प्रदान करो, इंस्पिरेशन। अस्फुरणम, प्रेरणा प्रदान करो। हमारा जीवन सत पथ पर चलने हेतु, सत कर्मों के संपादन हेतु, उन्नतशील जीवन बिताने हेतु सदैव तत्पर रहे, उसमें प्रेरणा भरी रहे। तो इसलिए मुझ में स्फुरण भरो, इंस्पिरेशन से परिपूरित करो। दानम, मुझे दानशील स्वभाव वाला बनाओ, कृपण मत बनाओ, कार्पण दोष से युक्त मत करो। अयच्छस्तु, हमें ये समग्र चर्चित वस्तुएं अभी आयच्छत माने भरपूर दो, संपूर्णता से दो, उसमें प्रदान करने में कहीं कुछ कृपणता न रहे, कमी न रहे। तो हे तेजस्वी समर्थ अग्निरूप परमात्मन, तुम सर्वज्ञ हो। हम यजमानों के हित में सर्वाधिक धन सुख समृद्धि प्राप्त कराओ। हम तुम्हारी शरण में आते हैं, तुम्हारा सामीप्य लाभ करते हैं, क्योंकि तुम बल के, तेज के,
प्रेरणा के धनादि के निधान हो, प्रचुर मात्रा में प्रदान करने में समर्थ हो। पद्य रूपांतरण है, हे तेजस्वी सर्वज्ञ अग्नि यजमानों के हितकारी हो। हे तेजस्वी सर्वज्ञ अग्नि यजमानों के हितकारी हो। उनको प्रदान करने भगवन अतिशय धन वैभवधारी हो। हम पास तुम्हारे आते हैं, हे देव प्रबर दुख द्वंद्व हरो। प्रेरणा तेज धन धान्य शक्ति से हम सबके भंडार भरो। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 39वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है गार्हपत्य अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयामग्निर्गृहापातिर्गारेहापत्याः प्राजाया वासुवित्तामाः अग्ने गृहपाते भिद्युं नामाभिसाः यच्छस्वा। इस 39वें मंत्र में गार्हपत्य अग्निदेव के अनुदानों के उपलब्धि हेतु प्रार्थना है। अग्नि ही जीवन है। अग्नि की महत्ता यदि देखा जाए तो ऋषियों ने सर्वाधिक गाई है। ऋग्वेद में तो दूसरे स्थान पर अग्नि है। 250 से अधिक सूक्त उनको समर्पित हैं। इंद्र को सर्वाधिक सूक्त हैं, 300 से ऊपर। लेकिन यजुर्वेद में देखते हैं हम कि इंद्र का महत्व कम पड़ने लगा, लेकिन अग्नि का महात्म्य और अधिक बढ़ने लगा, क्योंकि अग्नि ऊर्जा है, अग्नि जीवन है। अग्नि नेत्रों में ज्योति बनकर विचरते हैं, प्रकाश देते हैं, जक्षाग्नि बनकर शरीर में ताप बनकर जीवन बनकर रहते हैं। खास तौर से यजुर्वेद कर्मवेद है। कर्म से मतलब कर्मकांड, याज्ञिक प्रक्रिया, हव्यादि प्रक्षेपण द्वारा होने के कारण अग्नि का महात्म्य विशेष रूप से है। तो इस 39वें मंत्र में खास करके गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य बने जो घर में हमें भांति भांति से सुख सुविधाएं प्रदान करे, सहायक हो। दीपक के रूप में, ताप के रूप में, रसोई में पाक आदि के रूप में। तो और अगर शरीर को एक घर माने, गृह से गार्हपत्य बना है, गृहपति से गार्हपत्य बना है, तो शरीर अगर एक घर है तो उस घर के भी स्वामी अग्नि हैं, जक्षाग्नि आदि रूप में। साथ साथ अगर अग्नि तत्व शरीर से निकल जाए तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा और फिर कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अग्नि के अनेक रूपों में से गार्हपत्य रूप की प्रार्थना की गई है और उनके द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदानों की चर्चा है। अयम गार्हपत्यः अग्नि, यह गार्हपत्य नामधारी अग्नि गृहपति वास्तव में घर का स्वामी है। प्रजायाः वशवित्तमः, ये प्रजाओं को
वश माने होता है धन, वित्तम माने प्रदान करने वाला, यह प्रजाओं को, संतानों को धन धान्य प्रदान करने वाला है। गृहपते, हे गृह के स्वामिन अग्निदेव, द्युम्नम सह, द्युम्न कहते हैं तेज को, और कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम प्रद्युम्न था क्योंकि उन्हें विशेष तेज था। नाम अपने पुत्र का लोग अच्छा रखते ही हैं, तो द्युम्न माने होता है तेज। तो द्युम्नम सह, तेज के साथ। अब यहाँ पर सहयोगे तृतीया नहीं है, द्वितीया है। अब वैदिक व्याकरण लौकिक व्याकरण से भिन्न है, तो इसलिए द्युम्नम सह, तेज के साथ सह, और तो इस सहयोग तृतीया है, लेकिन यहाँ पर द्वितीया ही है। तेज के साथ सह, सह माने बल होता है। देखिए एक सह तो अभी आपने देखा है, सा और हा मिलकर सह, जो अव्यय है जिसके सहयोग तृतीया होता है। और ये सा और हा जहाँ है वो संज्ञा है। सह माने बल। आज भी लोग कहते हैं किसका सह पाए हुए है वो, तो किसी का सह पाए है तभी तो आज इतना ज्यादा बफर रहा है। और सहदेव नाम भी था पांडवों में, तो इस तरह से सहदेव बना है, माने बल विक्रम से युक्त। तो सह माने बल भी होता है, सा और हा होता है, वो विसर्ग नहीं होता है। अभी अयच्छस्व, हमें तेज और बल अभी अयच्छत माने भली प्रकार से प्रदान करो। गद्यात्मक भाव विस्तार है। यह गार्हपत्याग्नि हमारा गृहपति है, यह संतानों को प्रचुर धन धान्य प्रदान करता है। हे गृह स्वामिन गार्हपत्य अग्नि देवता, हमें द्योतमान स्वराज धन के साथ शत्रु को परास्त करने वाले, अभिभूत करने वाले बल को प्रदान करो। पद रूपांतरण है। यह गार्हपत्याग्नि हमारा गृहपति परम महान, यह गार्हपत्याग्नि हमारा गृहपति परम महान, यह संतान और बहुवैभव करता हमें प्रदान, हमें सुवर्ण आदि के बहुवैभव देता, ज्योतिषमान रिपुशामक बल भर देता है। इसके साथ प्रधान। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 40वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दक्षिणाग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आयामग्निः पुरीख्यो रायीमान् पुष्टिवर्धनः अग्ने पुरीख्या भिद्युं नामाभिसाह यत्सस्वा। इस 40वें मंत्र में अग्नि के एक अपर रूप दक्षिणाग्नि की स्थापना का कथन है और उनसे बल, पोषण, ऐश्वर्य आदि प्राप्ति की प्रार्थना है। तो दक्षिणाग्नि जो दक्षिण रहे, दक्षिण माने हित में लगी रहे, तो प्रायः जो प्रकाश आदि के रूप में विविध यंत्रों को चलाने वाले के रूप में नगरों में, पुरियों में विद्यमान रहती है, वह दक्षिणाग्नि है। दक्षिण माने अपने दाहिने रहना, यानी हित में संलग्न रहने वाला जो है वो दक्षिण है। अयम पुरीष्य अग्नि, यह अग्नि पुरीष्य है, माने पुरियों में रहने वाला है।
अब इस शब्द पर हमको ध्यान देना है। पुरी मतलब ग्राम से अलग शब्द है, जैसे कौशलपुरी, द्वारिकापुरी, तो ये सब पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैते, मोक्षदायिका के पुरियां हैं। तो ये ऊंचे ऊंचे महलों से, नागरिक या नगरीय व्यवस्थाओं से युक्त रहती हैं। ग्रामों से अधिक समुन्नत भौतिक दृश्य सुखी जीवन इनमें देखा जाता है, माना जाता है। तो यह अग्नि पुरीश है, पुरियों में निवास करने वाला है। यहाँ पर एक और तथ्य है जिसका समाधान आवश्यक है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों की सभ्यता नहीं बताते हैं और यह करके खारिज कर देते हैं कि आज तो नगर निवासी नहीं थे, वो तो ग्राम निवासी थे। तो इस मंत्र पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। वास्तव में सिंधु सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आज यही थे। यह जो पुलिस शब्द आया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता होने से आर्यों को खारिज कर देते हैं, उनको यह मंत्र ध्यान से पढ़ना चाहिए। अयम पुरीश अग्नि, यह जो अग्नि है, दक्षिणाग्नि है, यह पुरियों की शोभा बढ़ाने वाला है, नगरों को सुशोभन करने वाला है। यह पृथ्वी पर रहने वाला अग्नि रईमान, रईमाने कहते हैं धन को, धनवान है, यानी धन आदि प्रदान करने वाला है, धन का प्रकाशन करने वाला है। पुष्टिवर्धन, पोषकत्व बढ़ाने वाला है। द्युम्नम, द्युम्न कहते हैं तेज को, द्युम्नम तेज को बढ़ाने वाला है। सह, सह बल को कहते हैं। स और हा जहाँ रहते हैं वहाँ बल का देता है। सा जब विसर्ग होता है सहयोगी वाला तृतीय वाला रूप चलता है। तो सह माने बल, यह बलवर्धक है, बल प्रदायक है। आयक छस्व, और यह हमें पोषण, ओज, तेज, बल आदि प्रदान करे। तो इसका गद्यात्मक भाव विस्तार है। पशुओं आदि से संबंधित यह अग्नि दक्षिणाग्नि है। यह अग्नि ऐश्वर्य एवं समृद्धि वर्धक है। हे पुष्टि वर्धन करता दक्षिणाग्नि, तुम हम सब में तेज बल प्रदान करो। पशु आदिक पद रूपांतरण है, पशु आदिक से संबंधित है। यह दक्षिणाग्नि बलशाली, तेजो बल से संपन्न करे, यह पोषण लाने वाली। तो इस प्रकार से पुरुष शब्द से एक शोध की संभावना परिलक्षित होती है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, एक विकसित सभ्यता, नगरीय सभ्यता मानी जाती है, जिसको अंग्रेजों ने खारिज कर दिया कि यह आर्येतर किसी जाति की बनाई हुई है जो उनसे ज़्यादा विज्ञान में बढ़ी चढ़ी थी। तो तमाम ऐसे शब्द हैं जो हमको वेदों में मिलते हैं। हमने समय पर ऋग्वेद में भी ऐसे शब्दों पर जोर दिया है, उसकी व्याख्या की है, उसमें छिपे हुए आशय को स्पष्ट किया है। इस मंत्र में भी कर रहे हैं और आगे भी यथासंभव
किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 41वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रवासी यजमान का गृह प्रवेश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गृहामा बिभीता मावे अथवा मूर्जं बिभ्राता एमासि ऊर्जं बिभ्रत्वा सुमना सुमेधा गृहानै मिमनसा मोदमानः। इस 41वें मंत्र में चिरकाल प्रवास में रहकर प्रवास से लौटे हुए यजमान का घर से अथवा घर के निवासियों से कथन है। आज की तरह तब का प्रवास इतना सरल नहीं था कि कहीं बहुत दूर हैं, रेलयान से या वायुयान से कुछ घंटों में ही पहुंच सकते हैं। तब कोई जाता था प्रवास तो उसे जाने में महीनों लगता था, आने में भी महीनों लगता था और चिरकाल तक बाहर बिताना पड़ता था। घर से उसका नाता टूट सा जाता था। तो जब आता था जो प्रतिक्रिया होती थी उसका इसमें कथन है। हे सदमा या हे गृहा, हे घरों, मां विभीत, तुम डरो नहीं कि, और मां बेपध्वम, कंपित मत हो। ऊर्जम विभृता, बल को धारण करो, साहस धारण करो। एमसि, हम तुम्हारे पास जाते हैं। ऊर्जम विभृता, ऊर्जा को धारण करने वाले हम लोग या ऊर्जा को धारण करने वाला मैं, सुमना श्रेष्ठ मन वाला मैं, सुमेधा श्रेष्ठ बुद्धि वाला मैं, मेधा वाला मैं, यह गृह स्वामी मनसा मोदमाना, मन से प्रसन्न होता हुआ महान एवं गृहान एवं इस घर को प्राप्त होता हूं। यानी बहुत दिन के बाद जब लोग आते होंगे तो हो सकता है पहचान के कुछ बाहर हो जाते हों। तो उस समय की मनुष्यत का वर्णन है कि चिरकालोपरांत परदेश से लौटा हुआ जब व्यक्ति आता है तो एक ऐसा परिवर्तन उसको दिखाई पड़ता है जिससे घर और घर वाले कुछ चकित से रह जाते हैं। तो उस स्थिति को लक्ष्य करके यह मंत्र लिखा गया है कि जैसा हम कह आए हैं कि प्रवास से आने पर यजमान कहता है, हे घर या हे घर के पालक, घर के निवासी यजमानों, अब मैं मूल जो गृहपालक हूं वो चिरकालिक प्रवास यानी परदेश में गुजारने के बाद अब आ गया हूं। इसलिए हे घरों अथवा हे घर के निवासियों, अब तुम डरो नहीं, कांपो नहीं। हम शक्ति संपन्न हैं, उत्तम मन वाले हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, प्रसन्न मन हम तुम में प्रवेश करते हैं। हमारे प्रवेश को
अनजाना प्रवेश मत मानो। हम तो तुम्हारे हे घर मूल रूप से संस्थापक हैं, बनाने वाले हैं। समय बीत गया, परिवर्तन हो गया बहुत कुछ, लेकिन उस परिवर्तन के बीच में मूल जो मैं हूं वो तो हूं ही। इसलिए कुछ चकित मत हो, भयभीत मत हो। हे घरों, मत डरो, तुम सबका पालक स्वामी आया है। कंपन छोड़ो, निर्भयता को यह साथ साथ ही लाया है। जो श्रेष्ठ शक्ति, उत्तम मन, मेधा धारण करने वाला हो प्रसन्न, करता प्रवेश मैं, अब बाधा हरने वाला। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 42वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है प्रवासी का आवास से भावात्मक लगाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जेखा मध्ये प्रावासन्ये हुसौ मनसो बाहुः गृहानुपह्वायामहे तेनो जानन्तु जानतः। यह 42वां मंत्र भी 41वें मंत्र का पूरक है। प्रवासी जो प्रदेश गया है वो जब चिरकाल के उपरांत अपने घर में आता है तो एक नवागंतुक सा प्रतीत होता है। घर में कुछ हलचल सी मच जाती है कि यह भला कौन आ गया। पहचान कुछ बाद में हो पाती है, तो उस कर्म में यह कथित प्रतीत होता है। प्रवासी कहता है कि प्रवसन, प्रवास काल में रहता हुआ मैं ऐशाम, जिन घरों को अद्वैत विशेष ध्यान में रखता था, यानी मैं वही हूं जो भले परदेश में था, लेकिन तुम्हारा ध्यान हमको बराबर होता रहता तो मैं भूलता नहीं था। तो मैं वही हूं, कोई अपरिचित नहीं हूं। येष बहुत सौमनसा, जिस घर के प्रति हमारा बड़ा लगाव था, बड़ी प्रीति थी, बड़ा सौमनस्य था, मैं वही हूं, कोई अजनबी नहीं हूं। तान गृहान उपह्वायामहे, हम उन घरों को सुप्रसन्न करते हैं। हम आकर के हे घरों, घर के निवासियों, तुम्हें प्रसन्न कर दूंगा, कुछ नई नई वस्तुएं लाऊंगा, दिखाऊंगा, नए समाचार बताऊंगा। तुम हमें देखकर अजनबी समझकर किसी प्रकार से चकित या भयभीत मत हो। जानते हुए हे घर या हे घर के निवासियों, ना जानन्तु, हमें अब पूर्ण रूप से जानो और पहचानो कि मैं तुम्हारा ही हूं। बहुत दिनों के बाद परदेश से लौटने के कारण पराया नहीं हो गया। भाव विस्तार है गद्यात्मक। प्रवास को जाता हुआ या विदेश में रहता हुआ जिन घरों का विशेष स्मरण में करता रहता था परदेशी, जिन घरों के प्रति हमारी बड़ी प्रीति थी, ऐसा अपने घरों को अब मैं देखने के लिए, प्रवेश करने के लिए परदेश से, प्रवास से लौट आया हूं। मेरी उपस्थिति से अब प्रसन्न हो जाओ। हे घरों, हमको जाने पहचाने, हमारे प्रेम भाव को ग्रहण करें, हमें अजन्मी समझकर चकित या व्यथित न हो। हम तुम्हारे ही हैं,
मूलतः पद रूपांतरण है। जब जाता परदेश, या कि जब रहता था परदेश, जिस घर की करता रहता था प्रतिदिन याद विशेष। प्रवासी कह रहा है लौटा हुआ कि जब जाता परदेश, या कि जब रहता था परदेश, जिस घर की करता रहता था प्रतिदिन याद विशेष, उस प्रिय घर में आया हूँ, उसी प्रिय घर में आया हूँ। प्रेम पूर्वक जानो, प्रेम भाव को ग्रहण करो, विधिवत मुझको पहचानो। इस प्रकार से एक लगाव व्यक्त हो रहा है और तत्कालीन परिस्थिति का भी एक बिंब प्रस्तुत हो रहा है। उस समय का परदेश जैसा कहा जा चुका है, आज के परदेश गमन की तरह नहीं था कि अमेरिका में हो तो भी कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं अपने देश। उस समय का परदेश बड़ा कठिन होता था और पुरुष तो आया है कह रहा है, और जो नारी रहती थी उसको आज भी हम देखते हैं। जब आज का मतलब हुआ कि रेलगाड़ी और हवाई जहाज के पहले की ये कविताएं हैं कि किसी नारी का पति परदेश गया है, वह दुखी है वियोग में, कहती है कि परदेश ले जाने वाली यह गाड़ी हमारी दुश्मन है। फिर कहती नहीं, गाड़ी क्या करे बेचारी, यह टिकट दुश्मन है, अगर टिकट ना होता तो कैसे जा पाते। और फिर कहते हैं कि नहीं, यह कुछ नहीं है, दुश्मन क्या है, बैरी कौन है, ये द्रव्य पैसा, जिसको कमाने के लिए मेरे प्रियतम दूर चले गए हमसे। तो तब उस समय भी लोग जाते थे तो टिक जाते थे। जब गाड़ी का आविष्कार प्रारंभ में हुआ तो भी लोग जाते थे तो इतनी जल्दी नहीं लौट पाते थे, क्योंकि गाड़ी की लंबी लाइनें भी नहीं थी, तेज चलती भी नहीं थी। फिर दूर जा कर के बंगाल में, आसाम में वहीं फंस जाते थे। तो जो प्रेमिका थी, घर की पत्नी थी, वो दुखी होती थी। तो उसी वो भी एक उच्छ्वास है, कथन है कि रेलवा न बैरी, टिकसवा न बैरी, ये पैसवा बैरी नाय, लेगा सैया का विदेशवा, ये पैसवा बैरी नाय। तो रेलिया न बैरी, टिकसवा न बैरी, ये पैसवा बैरी नाय, लेगा सैया का विदेशवा, ये पैसवा बैरी नाय। तो अभी ये सब अभिव्यक्तियां हैं दोनों तरफ की, घर की भी और घर के बाहर जाने वालों की भी। तो यहाँ तो घर से बाहर जो गया परदेशी है उसकी अभिव्यक्ति है, लेकिन और भी अभिव्यक्तियां हुई हैं, क्योंकि वियोग अपनों का दुखद होता है। और फिर उस काल की परिस्थिति का चित्रण है जब कोई ऐसा यान नहीं था, और इस स्थिति को भी यह मंत्र बता रहा है। यान रहे होंगे लेकिन तब जो देव शक्तियां थी, दिव्य शक्तियां थी, वो चलती थी, सबके पास सुलभ नहीं था। तो और आज भी सबको सुलभ नहीं है वायुयान। तो था उस समय, मतलब वेदांत में मिलता है कि लंबे लंबे यानों का और विमानों का वर्णन मिलता है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं था। तो यह एक सामाजिक स्थिति का भी द्योतन करता है। इस प्रकार से हम इस सत्र में अग्निदेव की महत्ता, उनसे शक्तिमत्ता, पुत्र पौत्र की समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि की कामना से जो करता है भक्त, याजक, यजमान, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। अंतिम दो मंत्रों में
परदेश से लौटे हुए, जिसे प्रवासी कहा जाता है, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। और युग का इन मंत्रों में पूरा चित्रण खींचा गया है। तो हम वेदों का अध्ययन भिन्न भिन्न रूपों में करें और देख रहे हैं कि वेद में सब कुछ है। उस समय की उस दशा का भी वर्णन है जिनको हम अभी अभी जाने हैं 2 मंत्रों में। तो युगीन परिस्थितियां, युग का प्रतिबिंब हमें वेद मंत्रों में मिलता है। ज्ञान भी मिलता है, विज्ञान भी मिलता है, धर्म भी मिलता है, दर्शन भी मिलता है। तो यह निवेदन है कि जो श्रोतागण हैं, वेद प्रेमी हैं, वे वेदाध्ययन करें और वेद में संचित ज्ञान का आनंद लें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।